नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महल में सुबह की पहली किरणें भी अब सिर्फ भव्यता का दृश्य नहीं थीं। उनके बीच एलेरा की ठंडी बुद्धि और योजना की छाया थी। आज का दिन अलग था। आज उसका पहला प्रतिशोध, पहला झटका महल के भीतर महसूस होने वाला था। एलेरा ने अपने छोटे रूप का लाभ उठाया और लॉर्ड कैलन के पास जाकर धीरे धीरे उसे अपनी योजना में फंसाया। उसने उसकी जिज्ञासा को भड़का दिया और दस्तावेजों में हल्के संकेत छोड़ दिए ताकि कैलन गलती कर दे। उसके भीतर की मासूमियत और आकर्षण ने कैलन को पूरी तरह बहकाया, लेकिन उसकी ठंडी बुद्धि और बदले की आग उसे लगातार निर्देश दे रही थी। राजकुमारी, यह दस्तावेज गलत प्रतीत हो रहे हैं, लॉर्ड कैलन ने कहा। वह अब भ्रमित हो चुका था क्योंकि एलेरा ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उलट दिए थे। एलेरा ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, ओह, शायद मुझे ठीक से समझना चाहिए। आप मुझे समझाइए। लेकिन यह केवल बहाना था। कैलन का विश्वास अब उसके जाल में फंस रहा था। संध्या के समय एलेरा ने महल के गलियारों में अपने कदम और योजनाओं का आभास कराया। उसने देखा कि कैसे सलाहकार और नौकर उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ मासूमियत और उत्सुकता के रूप में देख रहे थे। उनकी निगाहों में अब डर और संदेह दोनों थे। एलेरा ने एक योजना बनाई। उसने लॉर्ड कैलन के कार्यालय में दस्तावेजों को ऐसा रख दिया कि रानी इसोल्ड के पास पहुंचे और उसे लगे कि कैलन कुछ गुप्त कर रहा है। यह छोटा झटका महल में भारी हलचल पैदा करने वाला था। रात के समय महल के गलियारों में चुप्पी थी। एलेरा अपने कमरे में बैठी योजना का विश्लेषण कर रही थी। उसने महसूस किया कि पहला झटका सफल हुआ। लॉर्ड कैलन भ्रमित था, रानी के संदिग्ध नजरिए में हलचल थी और एलेरा की रणनीति अब धीरे धीरे रंग ला रही थी। एलेरा ने एड्रियन की याद की। वह सोच रही थी कि यदि वह सही समय पर उसकी मदद ले तो अगले झटके और भी अधिक प्रभावी होंगे। उसका दिल धड़क रहा था, न केवल प्रतिशोध की आग से, बल्कि उस शक्ति और रोमांस की संभावना से जो महल में फिर से उसके जीवन में लौट सकती थी। जैसे ही आधी रात का समय आया, एलेरा ने अपने छोटे हाथों में शक्ति और रणनीति का एहसास किया। महल में यह पहला झटका था, लेकिन अब रास्ता खुल चुका था। बदले और न्याय की राह खुल चुकी थी। क्या रानी इसोल्ड कैलन के संदिग्ध व्यवहार को पहचान पाएगी? अगली योजना में एलेरा कैसे महल में अपना प्रभुत्व बढ़ाएगी? एड्रियन अब तक उसके साथ कितना समर्थन करेगा? एलेरा का पहला प्रतिशोध महल में और किस प्रकार की हलचल पैदा करेगा? महल में आधी रात का समय था। गलियारे अब शांत थे, लेकिन एलेरा की आंखों में चपलता और उत्सुकता की चमक थी। आज का दिन पहले के दिनों से अलग था। उसका पहला झटका सफल हो गया था। लॉर्ड कैलन भ्रमित था और रानी इसोल्ड की नजरों में हलचल पैदा हो चुकी थी, लेकिन भीतर उसकी आत्मा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वह अपने कमरे में बैठी रणनीति का पुनरावलोकन कर रही थी, कमरे में हल्की हवा की सरसराहट हुई। एक अजीब सी रोशनी उत्पन्न हुई जो धीरे धीरे कमरे को भरने लगी। एलेरा की आंखें फैल गईं। यह वही प्रकाश था जो उसने पहले अपने मृत्यु के समय अनुभव किया था और फिर प्रकट हुई। समय की देवी, जिसकी आंखों में अनंतता और रहस्य की चमक थी। उसकी उपस्थिति इतनी विशाल और शांत थी कि पूरे कमरे का वातावरण बदल गया। एलेरा, देवी ने मधुर स्वर में कहा, तुमने अपने पहले जीवन में अपार न्याय और प्रेम के लिए प्रयास किया, लेकिन धोखा और ईर्ष्या ने तुम्हारा मार्ग बदल दिया। अब तुम वापस आई हो और तुम्हारे भीतर वही आग है, बदले और न्याय की आग। एलेरा ने धीरे से सिर झुकाया। देवी, क्या यह सच है? क्या मैं वास्तव में वापस आई हूं? उसकी आवाज में उत्सुकता और विश्वास दोनों झलक रहे थे। देवी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ एलेरा, तुम्हारा पुनर्जन्म केवल शरीर में नहीं है। तुम्हारे भीतर वही बुद्धि, वही ताकत और वही भावना है जो तुम्हें पहले जीवन में महान बनाती थी। लेकिन याद रखो, बदला केवल हथियार नहीं है, यह कला है, और मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। एलेरा की आंखों में चमक आई। वह जानती थी कि देवी के मार्गदर्शन के बिना उसका मिशन अधूरा रहेगा। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तैयार हूं। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
देवी ने धीरे से उसकी ओर देखा। तुम्हें समझना होगा कि महल केवल लकड़ी और पत्थर का घर नहीं है। यह जालसाजी, राजनीति, प्रेम और धोखे का घर है। तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अपने मासूम चेहरे और छोटे रूप को ढाल के रूप में प्रयोग करना होगा। हर कदम, हर मुस्कान और हर शब्द अब तुम्हारा हथियार होगा। एलेरा ने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब केवल शारीरिक या रणनीतिक नहीं थी, वह जादुई और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत थी। देवी ने उसकी हथेली पर हल्की चमक छोड़ते हुए कहा, यह शक्ति तुम्हें समय और निर्णय की समझ देगी। हर चाल जो तुम चलोगी उसका प्रभाव केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य पर भी पड़ेगा। देवी के प्रकट होने के बाद एलेरा ने महल की गलियारों में अपने अगले कदम की योजना बनाई। उसने तय किया कि अब उसे धीरे धीरे विश्वासपात्र और दुश्मनों की पहचान करना होगी ताकि उसके हर कदम का प्रभाव सुनिश्चित हो। उसने देखा कि लॉर्ड कैलन धीरे धीरे उसके जाल में फंस रहा था। रानी इसोल्ड की निगाहें अब उसकी चालों पर थीं, लेकिन एलेरा ने देवी से मिली शक्ति और बुद्धि के कारण महसूस किया कि सही समय पर पहली ठोस कार्रवाई महल में भारी हलचल पैदा कर सकती है। देवी ने उसकी पीठ थपथपाई और धीरे कहा, याद रखो एलेरा, समय का हर क्षण तुम्हारा मित्र है। धैर्य रखो, लेकिन अपनी आग को कभी मत बुझने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरा महल तुम्हारे कदमों के अनुरूप झूमेगा। एलेरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बदले और न्याय की आग अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसका छोटा रूप, मासूम मुस्कान और भीतर की ठंडी बुद्धि सब मिलकर महल के भीतर सतर्क और घातक शक्ति बन चुकी थी। देवी की दी गई शक्ति का सबसे पहले किस काम में प्रयोग करेगी एलेरा? क्या लॉर्ड कैलन अब पूरी तरह उसके जाल में फंस जाएगा या वह अपनी चाल चला पाएगा? रानी इसोल्ड उसकी शक्ति और जादू को भांप पाएगी। अगला कदम एलेरा का क्या होगा? छुपकर योजना बनाना या महल में पहला बड़ा प्रतिशोध करना? महल में रात का समय गहराता जा रहा था। चांद की धूप महल के संगमरमर पर बिखरी हुई थी और गलियारों में अजीब सी चुप्पी थी। लेकिन इस चुप्पी में भी एलेरा की आत्मा जल रही थी। पुराने जीवन की यादें, धोखा, जहर और विश्वासघात की आग उसके भीतर उबल रही थी। वह अपने कमरे में बैठी डायरी और देवी से मिली शक्ति पर ध्यान दे रही थी। उसका छोटा रूप और मासूम चेहरा अब उसके लिए केवल ढाल बन चुके थे। भीतर उसकी बुद्धि और रणनीति पूरी तरह सक्रिय थी। उसने तय किया कि अब समय आ गया है पहला बड़ा कदम उठाने का। एलेरा ने धीरे से अपनी हथेली पर जादू की हल्की चमक महसूस की। देवी की शक्ति उसके रक्त और मांस में समा चुकी थी। वह जानती थी कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उसके प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि महल में न्याय और संतुलन स्थापित करने के लिए भी होना चाहिए। उसने अपने पुराने जीवन की यादें दोहराईं। रानी इसोल्ड की निर्दय चाल, जहर की ठंडी छाया और महल की गलियों में अकेले रहने का भय। इन सभी अनुभवों ने उसे एक बात सिखाई थी, सिर्फ ताकत ही नहीं, धैर्य और चालाकी भी आवश्यक है। एलेरा ने डायरी से नोट्स लिए और तय किया कि पहले उसे अपने विश्वास पात्रों की पहचान करनी होगी। लॉर्ड कैलन को भ्रमित करने के बाद अब उसे यह देखना था कि महल में कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। हर छोटी जानकारी, हर नजर, हर शब्द अब उसके लिए रणनीतिक हथियार थे। रात के गहराने पर उसने महल के गलियारों में एक गुप्त रास्ता खोज निकाला। यह रास्ता उसे रानी के निजी कक्ष और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पास ले जा सकता था। वह धीरे धीरे चली, उसके कदम बिना आवाज के, जैसे कोई छाया। जैसे ही उसने रानी इसोल्ड के कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचकर दस्तावेजों की स्थिति देखी, उसके दिल में पहली बार साफ प्रतिशोध की आग उमड़ी। उसने देखा कि दस्तावेजों में रानी की कई गुप्त साजिशों का पता चल सकता था। यदि वह सही समय पर इन्हें उजागर करती तो महल में पहला बड़ा झटका पड़ सकता था। एलेरा ने अपने छोटे हाथों में दस्तावेजों को सावधानी से छुआ और देवी की शक्ति का प्रयोग कर उसे सुरक्षित रूप से अपनी ओर खींचा। उसके दिल में एक बात साफ थी, यह केवल शुरुआत है। हर चाल, हर कदम, हर मुस्कान अब बदले की योजना का हिस्सा है। उसने महसूस किया कि महल में उसे अब सिर्फ सावधानी ही नहीं, बल्कि सही समय और सही रणनीति की आवश्यकता है। उसने तय किया कि अगले कुछ दिनों में वह धीरे धीरे अपने विश्वास पात्रों को चुनेगी, दुश्मनों को भ्रमित करेगी और रानी इसोल्ड को खुद उसकी चाल में फंसाएगी।
एलेरा ने कमरे में खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी में महल की चमक और उसकी सत्ता की ताकत साफ झलक रही थी। लेकिन अब उसके भीतर की शक्ति, उसकी बुद्धि और बदले की आग इसे बदलने के लिए तैयार थी। उसने फुसफुसाया, मृत राजकुमारी की इच्छा अब अधूरी नहीं रहेगी। इस बार कोई भी मुझे धोखा नहीं देगा और जो भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा उसे मैं अपने कदमों से नष्ट कर दूंगी। एलेरा की आंखों में ठंडी बुद्धि, गर्म आग और अपार धैर्य की चमक थी। महल अब उसके लिए खेल का मैदान बन चुका था और हर चाल उसके हाथ में थी। एलेरा अपने अगले कदम में कौन कौन से विश्वास पात्रों को चुनकर योजना बनाएगी? रानी इसोल्ड कब और कैसे उसकी चाल का पता पाएगी? महल में पहला बड़ा झटका कब और किस रूप में पड़ेगा? एलेरा के और भी दुश्मन किस प्रकार उसकी योजना में बाधा डाल सकते हैं? भोर की पहली किरणें महल के संगमरमर पर गिर रही थीं। हवा में ठंडक और चमक का अद्भुत मिश्रण था। पर आज का दिन केवल सामान्य भोर नहीं था। यह एलेरा के नए जीवन और रणनीति की शुरुआत थी। एलेरा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। महल अब केवल भव्यता और सत्ता का प्रतीक नहीं था, यह उसकी रणनीति और बदले का मैदान बन चुका था। उसके छोटे हाथ, मासूम चेहरे और भीतर की ठंडी बुद्धि सब मिलकर उसे एक अविनाशी शक्ति बना रहे थे। वह अपने पुराने जीवन की यादें दोहराती रही। रानी इसोल्ड की ईर्ष्या, जहर की ठंडी छाया और विश्वासघात की घटनाएं, सब कुछ उसकी आंखों में ताजा था। पर अब वह केवल पीड़ित नहीं थी। उसकी आत्मा में बदले की आग और न्याय की ज्वाला पूरी तरह जल चुकी थी। आज का दिन उसका पहला कदम नहीं था, यह था पूरे महल और अपने पुनर्जन्म की पहचान के साथ नई शुरुआत। देवी की शक्ति अब पूरी तरह उसके भीतर थी। उसने हल्की चमक अपने हाथों में महसूस की और महसूस किया कि अब उसकी बुद्धि और ताकत का संतुलन उसके निर्णय को सही दिशा देगा। एलेरा ने महल के गलियारों में धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कोने, हर दरवाजा, हर पृष्ठ, सब उसकी योजना का हिस्सा थे। लॉर्ड कैलन पहले से ही भ्रमित था। रानी इसोल्ड अब भी अपनी चालें चला रही थी, लेकिन एलेरा जानती थी कि सही समय पर उसका पहला बड़ा प्रतिशोध महल को हिला देगा। उसने अपने विश्वास पात्रों की सूची बनाई। एड्रियन अब उसके साथ था और कुछ नौकर और सलाहकार भी धीरे धीरे उसके प्रति भरोसा दिखाने लगे थे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हल्की मुस्कान और हर वार्तालाप अब उसके रणनीतिक हथियार बन चुके थे। भोर की रोशनी में एलेरा ने अपने छोटे शरीर और मासूम चेहरे के ढाल का लाभ उठाया। वह जानती थी कि अब उसका समय शुरू हो चुका है। महल की गलियां, कमरे और दरवाजे सब उसके प्रतिशोध और न्याय की योजना के अधीन होंगे। देवी की याद उसके मन में गूंज रही थी। हर कदम, हर शब्द और हर मुस्कान अब तुम्हारा हथियार है। धैर्य रखो, पर अपनी आग को कभी मत बुझने दो। एलेरा ने गहरी सांस ली। उसने तय किया कि अब केवल सावधानी ही नहीं, बल्कि सक्रियता और निर्णय भी उसका मार्गदर्शन करेंगे। उसका पहला प्रतिशोध, पहला झटका अब महल में आने वाला था। भोर की रोशनी में एलेरा ने महसूस किया कि वह पुनर्जन्म की शक्ति के साथ पूरी तरह जाग चुकी है। अब महल सिर्फ भव्यता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसकी रणनीति और चालों का खेल बन चुका था। एलेरा ने फुसफुसाया, अब मेरी शुरुआत है। भोर में पुनर्जन्म का यह दिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि न्याय और बदले की आग के लिए है। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। उसकी आंखों में ठंडी बुद्धि, गर्म आग और अपार धैर्य की चमक थी। महल अब उसके लिए खेल का मैदान बन चुका था और हर चाल उसके हाथ में थी। अब एलेरा अपने अगले कदम में कौन कौन से विश्वास पात्रों को शामिल करेगी? पहला बड़ा झटका कब और किस रूप में महल में पड़ेगा? रानी इसोल्ड उसकी चालों को भांप पाएगी या समय पर प्रतिक्रिया देगी? अगला चरण एलेरा के लिए कैसे रोमांच, प्रेम और राजनीति के नए मोड़ लाएगा? एलेरा ने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, पर यह वही पहले का दृश्य नहीं था। उसकी आत्मा, उसकी यादें और उसकी बुद्धि, सब कुछ जीवित और तेज था। वह अब केवल एक मासूम बच्ची नहीं थी। उसके भीतर पुनर्जन्म की शक्ति और पुराने जीवन का अनुभव था। वह बिस्तर से उठी और अपने छोटे हाथों को देखा। उसके भीतर की शक्ति हल्की चमक के साथ महसूस हो रही थी। हर अंग, हर धड़कन, हर सांस, सब उसे बता रहे थे कि अब उसका समय शुरू हो चुका है। यह केवल शरीर का पुनर्जन्म नहीं था, यह मन, बुद्धि और रणनीति का पुनर्जन्म था। एलेरा ने धीरे धीरे महल के गलियारों का ध्यान किया।
वह जानती थी कि अब उसे धैर्य और चालाकी से हर कदम उठाना होगा। पुराने जीवन की यादें उसके भीतर लगातार घूम रही थीं। रानी इसोल्ड की चालें, विश्वासघात, जहर और महल में छुपे दुश्मनों के चेहरे। उसने अपने छोटे कदमों से धीरे धीरे महल में प्रवेश करना शुरू किया। हर दरवाजा, हर कोना उसके लिए अब रणनीति का हिस्सा बन गया था। उसने महसूस किया कि विश्वास और धोखे का खेल अब उसके हाथ में है। एलेरा ने अपने कमरे में पहले से छुपाए नोट्स और डायरी को देखा। ये उसके लिए एक नक्शा और हथियार दोनों बन चुका था। हर पन्ने पर लिखी साजिशें, हर नाम और हर शब्द, सब उसके अगले कदम के लिए दिशा दे रहे थे। जैसे ही उसने अपने छोटे हाथों में नोट्स पकड़कर पढ़ा, उसके दिमाग में स्पष्ट हुआ कि उसे सबसे पहले विश्वास पात्रों और संभावित दुश्मनों की पहचान करनी होगी। इस बार कोई भी उसके आगे झूठ या चाल नहीं चला पाएगा। एलेरा ने धीरे धीरे अपने पुराने मित्र एड्रियन को याद किया। वह अब भी उसी तरह मजबूत और समझदार था और उसके साथ उसका रिश्ता महल में उसका सबसे बड़ा समर्थन बन सकता था। परंतु महल में उसके कई अन्य दुश्मन और छुपे हुए विरोधी थे, जिनकी चालों को समझना ही अब उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने तय किया कि अगले कुछ दिनों में वह छोटी चालों, बहकाने वाली मुस्कान और मासूमियत का प्रयोग करके महल में अपनी स्थिति मजबूत करेगी। धीरे धीरे उसे अपने दुश्मनों और मित्रों के चेहरे पहचानने होंगे ताकि बदले और न्याय की योजना पूरी तरह सफल हो। एलेरा ने खिड़की से बाहर देखा। भोर की रोशनी धीरे धीरे महल के संगमरमर पर पड़ रही थी। यह केवल दिन की शुरुआत नहीं थी, यह एलेरा के नए जीवन, नई रणनीति और पुनर्जन्म की शुरुआत थी। उसने फुसफुसाया, अब मैं अपने पिछले जीवन की हर गलती सुधारूंगी और हर धोखे का बदला लूंगी। यह केवल शुरुआत है और महल अब मेरा खेल का मैदान है। एलेरा महल में अपने पहले विश्वास पात्रों और दुश्मनों की पहचान कैसे करेगी? एड्रियन का समर्थन उसे किस हद तक मिलेगा? उसकी पहली चाल महल में किस रूप में होगी? छोटी रणनीति या बड़ा झटका? क्या महल में कोई ऐसा होगा जो उसकी योजना को भांप लेगा? एलेरा ने सुबह की ठंडी हवा को महसूस किया। उसकी आंखों में न केवल भूतकाल की यादें थीं, बल्कि अब नई शक्ति और धैर्य भी था। यह केवल जीवन का दूसरा अवसर नहीं था, यह एक पूरी रणनीति, बदले और न्याय का अवसर था। महल की गलियां अब उसके लिए सिर्फ भव्यता का प्रतीक नहीं थीं। हर दरवाजा, हर छाया और हर रूप, सब उसकी बुद्धि और योजना का हिस्सा बन चुके थे। एलेरा जानती थी कि अब उसे धीरे धीरे विश्वास पात्रों की पहचान और दुश्मनों को भ्रमित करने की कला सीखनी होगी। उसने सबसे पहले अपने पुराने मित्र एड्रियन को याद किया। उसका छोटा रूप और मासूमियत अब उसके लिए ढाल बन चुकी थी। एड्रियन हमेशा उसकी हिम्मत और शक्ति का समर्थन कर सकता था, लेकिन एलेरा जानती थी कि महल में उसके कई दुश्मन और छुपे हुए विरोधी थे। उसके लिए रणनीति अब केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि सामान्य और आध्यात्मिक शक्ति का मेल भी थी। एलेरा ने महल के छोटे गलियारों और छिपी हुई जगहों का ध्यान किया। उसने महसूस किया कि हर कोना, हर चित्र, हर दरवाजा, सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा बन सकता है। उसने छोटे छोटे संकेतों और हल्की मुस्कान के साथ महल के कई लोगों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। दिन के समय उसने अपने कमरे में बैठकर डायरी और नोट्स का विश्लेषण किया। उसने पाया कि महल के कई लोग अब धीरे धीरे उसके प्रति झुकाव दिखा रहे थे। यह उसका पहला संकेत था कि विश्वास और धोखे का खेल अब उसके हाथ में है। एलेरा ने धीरे धीरे तय किया कि अगले कुछ दिनों में छोटी चालों और मासूमियत का प्रयोग करके महल में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। उसे अपने दुश्मनों को भ्रमित करना था और सही समय पर पहला बड़ा झटका देना था। शाम के समय एलेरा ने खिड़की से बाहर देखा। भोर की रोशनी की तरह महल में अब उसकी योजना धीरे धीरे रंग ला रही थी। उसने महसूस किया कि उसका दूसरा जीवन केवल शुरुआत है और अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने फुसफुसाया, यह मेरा जीवन का दूसरा अवसर है। अब कोई भी मुझे धोखा नहीं देगा। हर कदम, हर मुस्कान और हर शब्द अब मेरे हथियार हैं। एलेरा ने धीरे धीरे महल के गलियारों में कदम बढ़ाया। उसके भीतर की ठंडी बुद्धि और गर्म आग अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। उसने तय किया कि अब उसे विश्वास पात्रों को चुना है, दुश्मनों को भ्रमित करना है और अगले बड़े प्रतिशोध की तैयारी पूरी करनी है। एलेरा महल में अपने पहले छोटे कदम कैसे उठाएगी?
छोटी चाल या बड़ी रणनीति? कौन से विश्वास पात्र उसकी योजना में सबसे पहले शामिल होंगे? रानी इसोल्ड उसकी चालों को कब और कैसे भांप पाएगी? महल में उसके अगले प्रतिशोध का पहला संकेत कब दिखेगा? महल की गलियां सुबह की हल्की धूप में सुनसान और रहस्यमयी लग रही थीं। एलेरा ने अपने छोटे कदमों से धीरे धीरे महल के सबसे पुराने हिस्सों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कोने में छिपी धूल, पुरानी तस्वीरें और दीवारों की खिड़कियों पर झिलमिलाती रोशनी, सब उसके लिए संकेत और रहस्य का स्रोत बन रहे थे। वह जानती थी कि महल केवल भव्यता का प्रतीक नहीं था। इसके भीतर कई गुप्त कमरों और छुपे हुए दस्तावेजों का नेटवर्क था, जो रानी इसोल्ड और उसके समर्थकों की चालों का पूरा राज खोल सकते थे। और आज एलेरा ने तय किया कि वह उन रहस्यों को खोजेगी। सबसे पहले उसने एक पुराने पुस्तकालय की ओर कदम बढ़ाया। वहां के कागज और पुराने दस्तावेज उसकी आंखों के सामने बिखरे हुए थे। उसने धीरे धीरे दस्तावेजों को उठाया, उनकी तारीख, नाम और हस्ताक्षर का निरीक्षण किया। हर पन्ना उसके लिए एक नई रणनीति का संकेत बन गया। जैसे ही उसने ध्यान से दस्तावेजों को पढ़ा, उसे पता चला कि महल में कई लोग उसके प्रतिशोध और चालों के लिए छुपे हुए दुश्मन थे। कुछ सलाहकार, नौकर और यहाँ तक कि रानी के कुछ विश्वस्त लोग भी उसकी चालों को रोकने के लिए योजना बना रहे थे। एलेरा ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि अब केवल चालाकी ही नहीं, बल्कि सावधानी और सही समय का उपयोग भी आवश्यक है। उसने अपने छोटे रूप और मासूम चेहरे को ढाल बनाकर धीरे धीरे महल के अन्य हिस्सों की खोज शुरू की। कुछ समय बाद वह एक पुराने गुप्त कमरे के सामने खड़ी हुई। दरवाजा भारी और जंग लगी थी, लेकिन उसकी बुद्धि और देवी की शक्ति ने उसे बताया कि यह कमरा महत्वपूर्ण है। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे के भीतर अजीब सी रोशनी और पुराने दस्तावेजों की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने नक्शे, गुप्त दरवाजों और महल के छुपे हुए रास्तों का चित्रण था। एलेरा ने महसूस किया कि इस कमरे में छुपा हर रहस्य और हर चाल उसकी योजना का हिस्सा बन सकता है। वह दस्तावेजों और नक्शों का निरीक्षण कर रही थी, तभी उसकी नजर एक छिपे हुए पत्र पर पड़ी। यह पत्र रानी इसोल्ड के पुराने साजिश और चालों के बारे में था। एलेरा ने धीरे धीरे पढ़ा और पाया कि कई घटनाएं महल में जानबूझकर हुई थीं, ताकि उसका रास्ता रोका जा सके। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मुझे सब कुछ पता है। हर चाल, हर छुपा हुआ कदम अब मेरे हाथ में है। उसके भीतर की ठंडी बुद्धि और गर्म आग अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। एलेरा ने तय किया कि अब उसे धीरे धीरे अपने विश्वास पात्रों को पहचानना और दुश्मनों को भ्रमित करना शुरू करना होगा। महल का हर कोना, हर दस्तावेज और हर रहस्य अब उसके प्रतिशोध की योजना का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, उसने महसूस किया कि महल में पहली ठोस रणनीति का समय जल्द ही आने वाला है। उसके छोटे हाथ, मासूम चेहरा और भीतर की शक्ति सब मिलकर अब महल में बदलाव की आहट दे रहे थे। एलेरा अब अपने अगले कदम में कौन कौन से विश्वास पात्रों को शामिल करेगी? महल के गुप्त कमरे और दस्तावेजों की जानकारी का प्रयोग वह कैसे करेगी? रानी इसोल्ड और उसके समर्थक उसकी चाल को कब भांप पाएंगे? एलेरा का पहला बड़ा प्रतिशोध इस जानकारी के आधार पर कैसे होगा? महल की खामोशी जैसे ही रात में गहरी हुई, एलेरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने खुली थी वही पुरानी डायरी, एक ऐसा दस्तावेज जिसे उसने अभी अभी गुप्त कमरे में खोजा था। पन्ने पीले और किनारों से झुर्रीदार थे, पर उनके शब्द अब भी जीवंत थे। हर शब्द, हर नाम और हर संकेत उसके लिए अतीत की चालों और विश्वासघात का संकेत बन चुका था। एलेरा ने धीरे से पन्ना पलटा। पहले पन्ने पर लिखा था, रानी इसोल्ड की चालें केवल सामने नहीं दिखती, हर मुस्कान, हर कदम और हर वचन छुपा हुआ खेल है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अब उसके पास पुराने जीवन की सच्चाई और नए जीवन की शक्ति दोनों है। जैसे ही उसने आगे पढ़ा, उसे पता चला कि महल में कई लोग उसके पुराने दुश्मन थे, जिन्होंने उसकी मौत और बेइज्जती में योगदान दिया। कुछ सलाहकार, कुछ नौकर और कुछ रानी के नजदीकी, सबने उसकी पीड़ा में हाथ बटाया था। हर पन्ना जैसे उसके भीतर की आग को और तेज कर रहा था। एलेरा ने डायरी में छुपी एक गुप्त सूची देखी। ये सूची उन लोगों की थी जो महल में साजिश करने के लिए जिम्मेदार थे। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे।
पर उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान और ठंडी बुद्धि साफ झलक रही थी। अब मैं जान गई हूं, उसने फुसफुसाया। हर चाल, हर धोखा, हर झूठ अब मेरी योजना के अनुसार सामने आएगा। उसकी आंखों में प्रतिशोध और न्याय की आग ज्वलित हो रही थी। वह धीरे धीरे महल के गलियारों की ओर बढ़ी, डायरी अपने पास रखे हुए। उसकी मासूमियत अब केवल ढाल नहीं बल्कि हथियार बन चुकी थी। उसने तय किया कि अब धीरे धीरे विश्वास पात्रों की पहचान और दुश्मनों को भ्रमित करना उसकी प्राथमिकता होगी। रात के समय उसने महल के कुछ नौकरों और सलाहकारों की निगरानी की। उसने महसूस किया कि कैसे छोटी छोटी चालों और मुस्कानों से वह उनके मन में शक पैदा कर सकती थी। हर नजर, हर शब्द और हर हल्की मुस्कान अब उसकी रणनीति का हिस्सा बन चुकी थी। एलेरा ने देखा कि लॉर्ड कैलन अब भी भ्रमित था। उसकी मासूमियत और चालाकी के बीच वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। रानी इसोल्ड की नजरें भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं, पर एलेरा ने देवी की शक्ति और डायरी के संकेतों का उपयोग करके हर संभावित खतरे का हल निकाला था। उसने डायरी की आखिरी पंक्तियां पढ़ीं। लिखा था, सच्चा प्रतिशोध वही है जो धैर्य और बुद्धि से चलता है। आग केवल शक्ति नहीं बल्कि रणनीति का प्रतीक है। एलेरा ने यह महसूस किया कि अब उसका बदला केवल भावनाओं का नहीं बल्कि पूरी योजना और शक्ति का मिश्रण होगा। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, अब महल मेरे जाल में है, हर चाल मेरे अनुसार चलेगी और जो भी मुझे धोखा देगा उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी आंखों में ठंडी बुद्धि और गर्म प्रतिशोध की चमक अब पूरी तरह जाग चुकी थी। महल में यह पहला संकेत था कि एलेरा अपनी योजना और शक्ति के साथ पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। एलेरा अगली चाल में किस विश्वास पात्र को शामिल करेगी? डायरी की जानकारी का उपयोग करके वह सबसे पहले किस दुश्मन को भ्रमित करेगी? रानी इसोल्ड और उसके समर्थक कब उसकी चाल को पहचानेंगे? महल में प्रतिशोध की पहली ठोस रणनीति कब और कैसे सामने आएगी? महल की शाम जैसे ही गहराई, एलेरा अपने कमरे में बैठी डायरी और पुराने दस्तावेजों का निरीक्षण कर रही थी। हर पन्ना उसकी बुद्धि और रणनीति का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसे अब महल में छुपे हुए लोगों और उनके वास्तविक इरादों की जानकारी चाहिए थी। एलेरा को याद आया कि कुछ नौकर और सेवक ऐसे थे जो महल की हर चाल और हर घटना को चुपचाप देख छिपकर समझ लेते थे। उनमें से एक नाम था मेलान। मेलान एक वृद्ध सेवक था जिसकी उम्र और अनुभव ने उसे महल के हर रहस्य का जीवंत गवाह बना दिया था। मेलान, एलेरा ने धीरे से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे महल के कुछ छुपे हुए राज जानने हैं। मेलान ने उसकी मासूमियत और छोटे रूप के बावजूद उसकी आंखों में कुछ अलग चमक देखी। वह जानता था कि यह बच्ची केवल मासूम नहीं है। उसकी आवाज में और उसकी चाल में कुछ खास था। धीरे से उसने कहा, राजकुमारी, महल में बहुत कुछ है जो सामने नहीं दिखता, लेकिन मैं आपको सच बता सकता हूं, अगर आप सचमुच तैयार हैं। एलेरा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। मुझे जानना है कि कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे साथ। मेलान ने धीरे धीरे महल के सबसे छुपे हुए राजों का खुलासा करना शुरू किया। उसने बताया कि कई सलाहकार और नजदीकी लोग रानी इसोल्ड के इशारों पर काम करते हैं। उन्होंने पुराने जीवन में एलेरा की मौत में योगदान दिया था और अब भी उनकी नजरें और चालें महल के सत्ता के खेल में सक्रिय थीं। एलेरा ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में ठंडी बुद्धि और गर्म प्रतिशोध की आग लगातार चमक रही थी। हर शब्द, हर राज उसके अगले कदम की रणनीति बन रहा था। उसने मेलान से पूछा, और क्या कोई ऐसा है जिसे मैं अभी तक पहचान नहीं पाई? मेलान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमारी, कुछ लोग हैं जो दिखते नहीं, पर हर घटना पर उनकी निगाह रहती है। वे लोग छोटी छोटी चालों से महल में असंतुलन पैदा करते हैं। अगर आप उन्हें पहचान लेंगे तो आपका प्रतिशोध और भी प्रभावी होगा। एलेरा ने धीरे से नोट किया। उसने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ चालाकी ही नहीं बल्कि सही समय पर कदम उठाना भी आवश्यक है। हर छोटा संकेत, हर हल्की मुस्कान और हर नजर अब उसके लिए हथियार बन चुकी थी। मेलान ने और बताया कि कुछ दस्तावेज और गुप्त रास्ते अभी भी ऐसे हैं जो महल की असली साजिश और धोखे का प्रमाण हैं। उसने एलेरा को गुप्त रास्तों और छुपे हुए दस्तावेजों का नक्शा दिखाया। एलेरा ने धीरे से कहा,
अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है। महल के हर कोने में मेरी योजना काम करेगी और जो भी मुझे धोखा देगा उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने देखा कि महल अब उसके लिए केवल भव्यता और शक्ति का प्रतीक नहीं था। यह रणनीति, चालाकी और प्रतिशोध का मैदान बन चुका था। रात के समय एलेरा ने मिलान से ली गई जानकारी का विश्लेषण किया। उसने तय किया कि अब उसे धीरे धीरे अपने विश्वास पात्रों को पहचानना, दुश्मनों को भ्रमित करना और पहला बड़ा झटका देना है। उसकी रणनीति अब केवल योजना नहीं थी, यह महल की सत्ता और सत्ता में बैठे लोगों की आत्मा पर असर डालने वाली शक्ति बन चुकी थी। एलेरा अगली चाल में सबसे पहले किस दुश्मन को भ्रमित करेगी? मिलान जैसी जानकारी देने वाली विश्वसनीय आत्मा का उपयोग वह कैसे करेगी? रानी इसोल्ड और उसके समर्थक उसकी चालों को कब पहचानेंगे? अगला प्रतिशोध महल में किस रूप में दिखाई देगा? छोटा संकेत या बड़ा झटका? महल की सुबह की धूप धीरे धीरे कमरों में फैल रही थी। एलेरा अपने छोटे रूप में, मासूम मुस्कान और छुपी हुई बुद्धि के साथ राज्य चिकित्सक के कार्यालय की ओर बढ़ रही थी। आज का दिन केवल दस्तावेज और गुप्त चालों का नहीं था। आज उसे महल में जीवन और मृत्यु के रहस्य का पता लगाना था। राज्य चिकित्सक डो मेल्विन महल के सबसे अनुभवी और ज्ञानी लोग में से एक थे। लोग कहते थे कि वह केवल शरीर का इलाज नहीं करते, बल्कि महल की राजनीति और साजिशों के साथ जुड़े जादू और औषधियों को भी समझते थे। एलेरा ने धीरे से कहा, डॉक्टर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ महल की गुप्त औषधियों और उनकी शक्तियों के बारे में जानना है। डॉक्टर मेल्विन ने उसकी मासूमियत भरी आंखों में झांका। वह जानता था कि यह बच्ची केवल मासूम नहीं, बल्कि अंदर से चतुर और शक्तिशाली थी। धीरे से उसने कहा, राजकुमारी, बहुत कम लोग जानते हैं कि महल में औषधियों के माध्यम से कितनी चालें और राज छुपे हैं, पर मैं आपको सच बता सकता हूँ। एलेरा ने ध्यान से सुना। डॉ मेल्विन ने बताया कि महल में कई औषधियां और जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनका प्रभाव केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। कुछ औषधियां विश्वासघात और चालाकी के संकेतों को पकड़ सकती हैं, तो कुछ जहर और निद्रा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। एलेरा ने महसूस किया कि अब उसके पास महल के कई रहस्यमयी और खतरनाक हथियारों का ज्ञान था। यह ज्ञान उसके अगले प्रतिशोध और रणनीति के लिए अमूल्य था। डॉक्टर मेल्विन ने एक गुप्त बक्सा खोला और एलेरा को दिखाई। उसमें कई औषधियां, ताबीज और जादुई हर्ब्स थे। उसने बताया कि कौन सी औषधि किस काम आती है और किस समय का प्रयोग अधिक प्रभावी होता है। एलेरा ने हल्की मुस्कान दी। अब मुझे समझ आ गया। महल के हर कदम में, हर झूठ और हर चाल पर मैं नजर रख सकती हूँ और सही समय पर इसका प्रयोग कर सकती हूँ। डॉक्टर मेल्विन ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, ध्यान रखो, इन औषधियों और ज्ञान का प्रयोग केवल बुद्धि और न्याय के लिए होना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग महल में उलट प्रभाव डाल सकता है। एलेरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ठंडी बुद्धि और गर्म प्रतिशोध की आग पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मैं समझ गई। अब हर कदम, हर चाल और हर मुस्कान मेरी योजना का हिस्सा होगी, और जो भी मुझे धोखा देगा उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने महल की गलियों पर नजर डाली। अब उसके पास केवल जानकारी ही नहीं थी, बल्कि शक्ति और रणनीति का संयोजन भी था। हर छोटा कदम और हर हल्की मुस्कान अब महल में बड़े बदलाव और प्रतिशोध की शुरुआत कर सकती थी। एलेरा ने फुसफुसाया, अब मेरी योजना पूरी तरह सक्रिय है। प्रत्येक औषधि, प्रत्येक गुप्त रास्ता और हर झूठ अब मेरे प्रतिशोध की गारंटी है। एलेरा अगली चाल में कौन सी औषधि या जादुई उपाय प्रयोग करेगी? क्या रानी इसोल्ड और उसके समर्थक उसके अगले कदम को भांप पाएंगे? महल के अन्य गुप्त रहस्य अब कैसे उसके प्रतिशोध में काम आएंगे? अगला प्रतिशोध महल में कब और किस रूप में सामने आएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।